हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 और उसके क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट 1 और पार्ट 2 को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन देखने में तो काफी टफ लग रहा है, लेकिन इस वीडियो के एंड तक आपको ये लगने लगेगा कि इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, राइट? तो यहाँ पर हमें दे रखा है शो दैट a1, a2 एंड सो ऑन अप टू an फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वेयर a ऑफ n इज डिफाइंड एज बिलो। पहली कंडीशन हमारे पास है a ऑफ n इज इक्वल टू 3 प्लस 4n और दूसरी कंडीशन हमारे पास है a ऑफ n इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। तो यहाँ पर बेसिकली हमें गिवन क्या है, हमें किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म यानी कि a ऑफ n के लिए कुछ कंडीशंस दे रखी हैं और इससे रिलेटेड हमें दो चीजें पूछी जा रही हैं। पहली बात ये कि ये जो कंडीशंस हमें गिवन है a ऑफ n के लिए, इसकी हेल्प से सबसे पहले हमें एक सीरीज बनानी है और हमें ये डिटरमाइन करना है कि ये जो सीरीज बनेगी क्या ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर नहीं। ये पहली चीज हमसे पूछी जा रही है। और इस कंडीशन से बनने वाली जो सीरीज है, अगर वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी तो हमें उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले 15 टर्म्स तक का सम भी निकालना है, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट 1 के साथ। तो पार्ट 1 में हमें कंडीशन दे रखी है a ऑफ n इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। अब इस क्वेश्चन को आप अप्रोच कैसे करोगे? देखो यहाँ पर जो n हमारे पास गिवन है, हम क्या करेंगे, इसमें नेचुरल नंबर्स की वैल्यूज को एक के बाद एक पुट करते जाएंगे और उससे हमारे पास एक सीरीज बन जाएगी। अब वो कैसे? तो देखो इस सीरीज की अगर मैं बात करूं तो इस सीरीज का पहला टर्म यानी कि a1 यहाँ पर आएगा, इसके बाद सेकेंड टर्म यानी कि a2 यहाँ पर आएगा, फर्दर थर्ड टर्म यानी कि a3 यहाँ पर आएगा और इसके बाद फोर्थ टर्म यानी कि a4 यहाँ पर आएगा और इस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। अब देखो ये जो कंडीशन हमारे पास है, इसमें n के जगह पर जैसे ही हम नेचुरल नंबर्स को पुट करते जाएंगे तो इस सीरीज के टर्म्स की वैल्यूज हमें मिलती जाएंगी, राइट? तो सबसे पहले इस कंडीशन को मैं लिख लेता हूं। यहां पर हमारे पास है a ऑफ n इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, राइट? अब मैंने आपको बताया कि इस n के जगह पर हमें क्या करना है, हमें नेचुरल नंबर्स की वैल्यूज को पुट करना है। तो नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से, तो आइए सबसे पहले n के जगह पर हम 1 पुट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ व्हेन n इज इक्वल टू 1। जब हम n की वैल्यू को 1 लेंगे तब यहाँ पर क्या आएगा, कंडीशन हमारे पास है a ऑफ n इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। यहाँ पर जैसे ही n के जगह पर हम 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, सबसे पहले a ऑफ n में n के जगह पर हम लिख देंगे 1। दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू n के जगह पर हमें क्या लिखना है, n के जगह पर हमें लिखना है 1। तो फर्दर यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4 और 3 प्लस 4 कितना होता है, ये होता है 7, राइट? तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास a1 की। अब देखो a1 होता क्या है, a1 होता है पहला टर्म किसी सीरीज का। यहाँ पर आप देख सकते हो पहले टर्म को हमने क्या लिखा है, इसे हमने लिखा है a1 और इस कंडीशन में n के जगह पर हमने जैसे ही 1 पुट किया तो हमारे पास a1 की वैल्यू आ गई 7 के बराबर, राइट? तो यहाँ पर पहले बॉक्स में मैं लिख देता हूँ a1 की वैल्यू और ये है 7। अब इसी तरह से n के जगह पर अगर हम 2 ले लेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर a ऑफ n में n के जगह पर 2 आ जाएगा और ये a2 यानी कि सेकेंड टर्म बन जाएगा। तो आइए अब की बार हम n को पुट करते हैं 2। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ n को अब की बार हमें 2 पुट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले a ऑफ n में n के जगह पर आ जाएगा 2। दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू n के जगह पर अब की बार आप क्या लिखोगे, यहाँ पर अब की बार आएगा 2। दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8 और 3 प्लस 8 होता है 11। तो फाइनली हमारे पास 11 आ जाएगी a2 यानी कि सेकेंड टर्म की वैल्यू, राइट? तो यहाँ पर ये जो सेकेंड बॉक्स हमारे पास है जिसमें हमें सेकेंड टर्म की वैल्यू लिखनी है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 11। अब इसके बाद n की वैल्यू को हम 3 ले लेंगे जिससे हमें थर्ड टर्म यानी कि a3 की वैल्यू मिल जाएगी, है ना? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ n के जगह पर अब की बार हमें 3 लेना है। तो सबसे पहले a ऑफ n में n के जगह पर आ जाएगा 3। इसका मतलब है कि हम थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू n के जगह पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे 3। तो फर्दर यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 3 कितना होता है, ये होता है 12। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 और 3 प्लस 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। ये हमारे पास थर्ड टर्म यानी कि a3 की वैल्यू आ गई, राइट? तो इसे मैं थर्ड बॉक्स में लिख देता हूँ। ये हमारे पास थर्ड टर्म है जो कि 15 है। अब एक आखिरी बार हम क्या करते हैं, n की वैल्यू को 4 ले लेते हैं जिससे हमें फोर्थ टर्म यानी कि a4 की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ n को अब की बार हमें क्या लेना है, अब की बार हमें n को 4 लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले a ऑफ n में n के जगह पर आ जाएगा 4। दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू n के जगह पर अब की बार क्या आएगा, अब की बार आएगा 4। तो फर्दर यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 4 कितना होता है, ये होता है 16।
तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 16 और 3 + 16 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 के बराबर। ये हमारे पास चौथे टर्म यानी कि A4 की वैल्यू आ गई, राइट। तो इसे मैं चौथे बॉक्स में लिख देता हूँ। तो यहाँ पर चौथा टर्म हमारे पास है 19। तो अब होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि ये जो A ऑफ n की कंडीशन हमें दे रखी थी, इसकी मदद से हमने क्या किया, हमने इस सीरीज के सारे टर्म्स को कैलकुलेट कर लिया, राइट। अब देखो क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि इन कंडीशंस की मदद से जो सीरीज हमारे पास आएगी, सबसे पहले हमें ये शो करना है कि ये सीरीज एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो देखिए पहली कंडीशन से सीरीज हमारे पास क्या आई है, ये है 7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन, राइट। तो हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये सीरीज एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। अब कोई भी सीरीज एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब होता है, जब उस सीरीज में किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस हो वो थ्रू आउट द सीरीज बराबर हो, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जितने भी टर्म्स हमारे पास है इनके बीच का कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। तो अगर मैं पहले और दूसरे टर्म की बात करूं तो इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, इसके लिए हमें सेकंड टर्म यानी कि A2 से फर्स्ट टर्म यानी कि A1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ D यानी कि कॉमन डिफरेंस। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सेकंड टर्म यानी कि A2 इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट टर्म यानी कि A1। अब A2 की वैल्यू कितनी है, ये है 11। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 11 और इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है A1 की वैल्यू। A1 की वैल्यू है 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। अब 11 - 7 कितना होता है, ये होता है 4 के बराबर। तो पहले दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमें मिल गया, ये है 4। अब आइए हम बात करते हैं दूसरे और तीसरे टर्म्स के बीच के डिफरेंस की। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं फिर से लिख रहा हूँ D यानी कि कॉमन डिफरेंस। इसे अब की बार हम सेकेंड और थर्ड टर्म की मदद से निकाल रहे हैं। तो इसके लिए हमें थर्ड टर्म यानी कि A3 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा सेकेंड टर्म यानी कि A2। अब A3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये है 15। तो यहाँ पर सबसे पहले A3 के जगह पर आ जाएगा 15 और इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है A2। A2 हमारे पास है 11, तो यहाँ पर आ जाएगा A2 के जगह पर 11। अब 15 - 11 ये कितना होता है, ये भी होता है 4 के बराबर। अब एक आखिरी बार हम थर्ड और फोर्थ टर्म के बीच का डिफरेंस भी निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चौथे टर्म यानी कि A4 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा थर्ड टर्म यानी कि A3। तो यहाँ पर फिर से मैं लिखता हूँ D यानी कि कॉमन डिफरेंस। इसे हम अब की बार कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, अब की बार हम चौथे टर्म यानी कि A4 इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं थर्ड टर्म यानी कि A3। अब चौथे टर्म की वैल्यू हमारे पास है 19, तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले 19 और इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म यानी कि A3 हमारे पास है 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 15। अब देखो 19 - 15 ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा फिर से 4 के बराबर, राइट। तो अब देखो ये जो सीरीज हमारे पास है इसमें किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा बराबर है 4 के। तो इस वजह से ये सीरीज कैसा हो जाएगा, ये सीरीज एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 10 के पहले कंडीशन के लिए हमने ये डिटरमाइन कर लिया कि इस कंडीशन से जो सीरीज हमारे पास बनी है ये सीरीज कैसी है, ये सीरीज एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, राइट। अब इसके बाद हमें यह भी कहा गया था कि इन कंडीशन से जो सीरीज हमारे पास बनेगी अगर वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो तो हमें उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले 15 टर्म्स तक का सम निकालना है, राइट। तो देखो हमने तो ये डिटरमाइन कर लिया कि ये सीरीज एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आइए अब हम बात करते हैं इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले 15 टर्म्स तक के सम की। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि इस सीरीज को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कहीं पर 15th टर्म यानी कि A15 आएगा। तो अब हमें करना क्या है, हमें पहले टर्म यानी कि A1 से लेकर के A15 यानी कि 15 टर्म तक के सारे नंबर्स तक का सम निकालना है। इसी को तो आप S15 यानी कि पहले 15 टर्म्स तक का सम कहते हो, राइट। अब देखो सम यानी कि S ऑफ n के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, और इसके अलावा हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, वो है S ऑफ n इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, राइट। अब ये जो पहला फॉर्मूला हमारे पास है इसका यूज आप कब करते हो, इसका यूज हम तब करते हैं जब जिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमें सम निकालना हो उसका लास्ट टर्म हमें पता ना हो, राइट। अब देखो ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है हमें इसके पहले 15 टर्म्स तक का सम निकालना है। तो ये जो 15th टर्म यानी कि A15 होगा यही तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म होगा, है ना, क्योंकि हमें पहले 15 टर्म्स तक का ही सम निकालना है। लेकिन 15th टर्म यानी कि A15 की वैल्यू क्या है ये तो हमें नहीं पता। इसका मतलब ये हुआ कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म हमें नहीं पता, राइट। तो यहाँ पर हम ये पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन किसी तरह से अगर आप 15th टर्म यानी कि A15 को कैलकुलेट कर लो तो उस केस में हमें इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म पता चल जाएगा और उसके बाद आप ये सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज कर पाओगे।
क्योंकि ये जो सेकंड फॉर्मूला हमारे पास है एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, इसका यूज हम तब करते हैं जब जिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमें सम निकालना हो उसका लास्ट टर्म हमें पता हो, राइट। तो मैं क्या करता हूं, मैं दोनों ही फॉर्मूले से आपको पहले 15 टर्म्स तक का सम निकाल कर बताता हूं। तो यहाँ पर देखो वैल्यूज हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू चाहिए। अब नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितना दे रखा है, ये है 15 के बराबर। क्योंकि यहाँ पर आपको S15 यानी कि पहले 15 टर्म्स तक का सम निकालना है, तो इस वजह से n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितना गिवन है, ये है 15 के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले n की वैल्यू हमें गिवन है 15। अब इसके बाद हमें a यानी कि पहले टर्म की भी वैल्यू चाहिए। तो ये जो सीरीज हमारे पास है इसका पहला टर्म कितना है, ये है 7। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास है 7। और इसके बाद फाइनली हमें d यानी कि कॉमन डिफरेंस भी चाहिए होगा। तो कॉमन डिफरेंस को तो हमने थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट किया। आपको याद होगा कि किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमारे पास 4 के बराबर आया था। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ d हमारे पास है 4। अब आइए इन वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है n बाई 2 और n की वैल्यू हमारे पास है 15। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 बाई 2 और ब्रैकेट के भीतर हमारे पास क्या है 2 इंटू a हमारे पास है 7। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 प्लस n माइनस 1 यानी कि 15 माइनस 1 इंटू d और d हमारे पास है 4। तो यहाँ पर d की जगह पर मैं लिख देता हूँ 4। तो फर्दर यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 15 बाई 2 और ब्रैकेट के भीतर हमारे पास क्या है 2 इंटू 7 दैट इज 14। तो यहाँ पर पहले आ जाएगा 14 प्लस 15 माइनस 1 कितना होता है, ये होता है 14 और 14 इंटू 4 कितना होता है, ये होता है 56। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 56। अब इसके बाद फर्दर हमारे पास है 15 बाई 2 इंटू 14 प्लस 56 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 के बराबर। इसके बाद 2 से 70 को हम 35 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं। तो अब हमें 15 और 35 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 15 इंटू 35। सबसे पहले 5 इंटू 5 होता है 25। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5, 2 हमारे पास कैरी। इसके बाद 5 इंटू 1 होता है 5 और 3 इंटू 5 होता है 15। 15 प्लस 5 हो जाएगा 20 और 20 में हम इस 2 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 और 2 हमारे पास कैरी आ जाएगा। इसके बाद 3 इंटू 1 होता है 3 और 3 प्लस 2 हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5। तो इस तरह से 15 और 35 का प्रोडक्ट हमारे पास कितना आया, ये आया 525 के बराबर। और यही हो जाएगा सम पहले 15 टर्म्स तक का। अब देखो ये तो पहले फॉर्मूले की बात हो गई, इस सम को हम दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, राइट। लेकिन इसके लिए पहले हमें एल यानी कि लास्ट टर्म को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो इस सीरीज का लास्ट टर्म हमारे पास कौन सा है, ये है 15th टर्म यानी कि A15, है ना। तो हमें पहले इस 15th टर्म की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो कंडीशन हमारे पास गिवन थी a ऑफ n इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, इसी कंडीशन में अब की बार हम क्या करेंगे, हम n के जगह पर 15 ले लेंगे। तो हमें A15 यानी कि 15th टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर कॉर्नर में मैं लिख रहा हूँ a ऑफ n, ये हमें गिवन है 3 प्लस 4n के बराबर और इस n के जगह पर हम पुट कर रहे हैं अब की बार 15। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा A15, n के जगह पर हमने 15 पुट कर दिया। दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 15। तो यहाँ पर फर्दर हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 15, ये कितना होता है, ये होता है 60। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 60। अब 3 प्लस 60 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63 के बराबर। तो ये हमारे पास A15 यानी कि 15th टर्म की वैल्यू आ गई। तो इसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमारे पास है 63। अब जैसे ही हमें 15th टर्म की वैल्यू मिल गई तो उससे हमें क्या फायदा हुआ, 15th टर्म की वैल्यू मिलने से हमें यह भी पता चल गया कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म कितना है, राइट। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में मैं लिख देता हूँ L यानी कि लास्ट टर्म हमारे पास कितना है, ये है 63 के बराबर। अब आइए इन वैल्यूज को हम इस सेकंड फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें S15 यानी कि पहले 15 टर्म्स तक का सम निकालना है। यहाँ पर हमने n के जगह पर 15 पुट कर दिया क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू 15 के बराबर है। दिस विल बी इक्वल टू n बाई 2 यानी कि 15 बाई 2 a प्लस l। a हमारे पास कितना है, a है 7 के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a के जगह पर 7 प्लस l यानी कि लास्ट टर्म हमारे पास कितना आया, ये आया 63। तो यहाँ पर l के जगह पर आ जाएगा 63। अब फर्दर यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 बाई 2 इंटू 7 प्लस 63, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 के बराबर। अब 2 से 70 को हम 35 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें फिर से 15 और 35 को मल्टीप्लाई करना है। ये तो हमने पिछली बार ही किया था। तो यहाँ पर 15 और 35 का प्रोडक्ट हमारे पास कितना आया था, ये आया था 525 के बराबर। तो यहाँ पर भी वही वैल्यू आ जाएगी यानी कि 525। ये हमारे पास सम आ चुका है पहले 15 टर्म्स तक का, राइट।
तो मैंने आपको दोनों ही फॉर्मूले की मदद से सम निकाल कर बता दिया। आपको जो भी मेथड इजी लगता है आप उसे फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट 1 के लिए हमने ये डिटरमाइन कर लिया कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो सीरीज हमारे पास है ये सीरीज एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और उसके बाद इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले 15 टर्म्स तक का सम हमारे पास कितना आया, S15, यानी कि पहले 15 टर्म्स तक का सम हमारे पास आया 525 के बराबर, राइट। तो यही हो जाएगा पार्ट 1 का आंसर। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट 2 की। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट 2 में हमें कंडीशन क्या गिवन है, यहाँ पर हमें दे रखा है a ऑफ n इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। अब इस कंडीशन की मदद से फिर से हमें एक सीरीज बनानी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहला टर्म यानी कि a1 आएगा, इसके बाद सेकेंड टर्म यानी कि a2 यहाँ पर आएगा, फर्दर थर्ड टर्म यानी कि a3 यहाँ पर आएगा, इसके बाद फोर्थ टर्म यानी कि a4 यहाँ पर आएगा। और इस तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे तो सपोज यहाँ पर कहीं पर 15th टर्म यानी कि a15 आएगा, राइट। अब देखो ये 15th टर्म हम क्यों ले रहे हैं, ये होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। ये इसलिए क्योंकि हमें बाद में 15 टर्म्स तक का सम भी निकालना पड़ेगा, राइट। तो अब मैं कंडीशन यहाँ पर लिखता हूँ, ये हमारे पास है a ऑफ n इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। अब इस कंडीशन में n के जगह पर हम नेचुरल नंबर्स को पुट करेंगे, इससे हमारे पास इन टर्म्स की वैल्यूज आती जाएंगी। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं n की वैल्यू को 1 के बराबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास कंडीशन है a ऑफ n इज इक्वल टू 9 माइनस 5n, और इसमें n को हम 1 पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा a1 दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू n के जगह पर हम लिख देंगे 1। तो यहाँ पर फर्दर वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 5 इंटू 1 तो 5 ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, और 9 माइनस 5 होता है 4 के बराबर, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ये हमारे पास पहला टर्म यानी कि a1 है। तो यहाँ पर पहले बॉक्स में मैं लिख देता हूँ 4। इसके बाद हम n को ले लेंगे 2, जिससे हमारे पास सेकेंड टर्म यानी कि a2 की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर a ऑफ n के जगह पर आ जाएगा a2 दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू n। n हमारे पास अब की बार है 2, तो यहाँ पर फर्दर वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 5 इंटू 2 कितना होता है, ये होता है 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, और 9 माइनस 10 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 के बराबर। तो सेकेंड टर्म यानी कि a2 हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया -1। तो इसे मैं सेकेंड बॉक्स में लिख देता हूँ। इसके बाद हम n को ले लेंगे 3, जिससे हमारे पास थर्ड टर्म की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर a ऑफ n में n के जगह पर हम लिख देंगे 3 दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू n के जगह पर अब की बार हम क्या लिखेंगे, अब की बार हम लिखेंगे 3 दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 15। अब 9 माइनस 15 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 के बराबर। तो ये हमारे पास थर्ड टर्म यानी कि a3 की वैल्यू आ गई, इसे मैं थर्ड बॉक्स में लिख देता हूँ। अब हम n की वैल्यू को पुट करते हैं 4, जिससे हमारे पास फोर्थ टर्म की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर a ऑफ n में n के जगह पर आ जाएगा 4 दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू n के जगह पर हम लिखेंगे 4 दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, और 9 माइनस 20 होता है -11 के बराबर। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -11। ये है फोर्थ टर्म यानी कि a4 की वैल्यू। तो इसे मैं चौथे बॉक्स में लिख देता हूँ। अब इसी तरह से हम क्या करते हैं, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 15th टर्म भी हम निकाल लेते हैं, इसकी हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पर n के जगह पर मैं पुट कर देता हूँ 15। तो यहाँ पर a ऑफ n में n के जगह पर आ जाएगा 15 दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू n के जगह पर आप लिख दोगे 15 दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 15, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75, और 9 माइनस 75 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -66 के बराबर। तो ये हमारे पास 15th टर्म यानी कि a15 की वैल्यू आ गई। तो इसे मैं इस आखिरी बॉक्स में लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -66। अब आइए सबसे पहले हम ये डिटरमाइन करते हैं कि ये जो सीरीज हमारे पास बनी है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, राइट। तो उसके लिए हमें कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले और दूसरे टर्म्स की। तो यहाँ पर d यानी कि कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, इसके लिए हमें सेकंड टर्म यानी कि a2 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फर्स्ट टर्म यानी कि a1। अब सेकंड टर्म हमारे पास है -1, तो यहाँ पर पहले वैल्यू आ जाएगी -1, और इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म हमारे पास है 4, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4। अब -1 -4 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 के बराबर। अब इसी तरह से अगर हम सेकंड और थर्ड टर्म की बात करें तो यहाँ पर d यानी कि कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, इसके लिए हमें थर्ड टर्म यानी कि a3 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा सेकंड टर्म यानी कि a2। तो थर्ड टर्म हमारे पास है -6, तो यहाँ पर पहले आ जाएगा -6, और इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म हमारे पास है -1, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -1। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले -6
और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा +1, और फाइनली -6 + 1 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -5 के बराबर। तो सेकंड और थर्ड टर्म के बीच का भी कॉमन डिफरेंस -5 ही है, राइट। अब आइए हम बात कर लेते हैं थर्ड और फोर्थ टर्म के बीच के डिफरेंस की। तो इसके लिए डी यानी कि कॉमन डिफरेंस ये कैसे आएगा, इसके लिए हमें चौथे टर्म यानी कि A4 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा थर्ड टर्म यानी कि A3। चौथा टर्म हमारे पास है -11, तो यहाँ पर आ जाएगा -11, और इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है तीसरा टर्म, और तीसरा टर्म यानी कि A3 हमारे पास है -6, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -6। तो फर्दर यहाँ पर आ जाएगा -11, और यहाँ पर ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा +6, और -11 + 6 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर से -5 के बराबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच जो कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा -5 के बराबर है, और क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट द सीरीज बराबर है तो ये सीरीज कैसा हो जाएगा, ये सीरीज एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा, राइट। अब हमने ये तो प्रूव कर दिया कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो सीरीज हमारे पास बनी है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, लेकिन इसके बाद हमें इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले 15 टर्म्स तक का सम भी निकालना है, राइट। तो यहाँ पर फिर से हमें करना क्या है, हमें पहले टर्म यानी कि A1 से लेकर के 15th टर्म यानी कि A15 तक के सारे नंबर्स का सम निकालना है, और इसी को तो आप कहते हो S15 यानी कि पहले 15 टर्म्स तक का सम, राइट। अब देखो S ऑफ n का फॉर्मूला क्या होता है, पहला फॉर्मूला हमारे पास होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये पहला फॉर्मूला होता है, और इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है S ऑफ n इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, राइट। तो फिर से मैं आपको दोनों ही फॉर्मूले से सम निकाल कर बताता हूँ। तो देखो अगर हम पहले फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पर वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, सबसे पहला वेरिएबल हमारे पास है n, और n की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है हमें 15 के बराबर, और वो क्यों, क्योंकि हमें पहले 15 टर्म्स तक का ही सम निकालना है, राइट। तो यहाँ पर हमें S15 निकालना है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, n हमारे पास है 15, तो इसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ n हमारे पास है 15। इसके बाद हमें a यानी कि पहले टर्म की वैल्यू भी चाहिए होगी, तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म हमारे पास कितना है, ये है 4, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a हमारे पास है 4, और d यानी कि कॉमन डिफरेंस को हमने थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट किया था, ये हमारे पास कितना आया था, d हमारे पास था -5 के बराबर, राइट। तो अब आइए इन वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा n/2, और क्योंकि n हमारे पास 15 है तो यहाँ पर आ जाएगा 15/2। इसके बाद ब्रैकेट में हमारे पास है 2 इंटू a हमारे पास है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस n-1 यानी कि 15 - 1 इंटू डी, और d हमारे पास है -5, तो यहाँ पर आ जाएगा -5। अब फर्दर यहाँ पर आ जाएगा 15/2, और ब्रैकेट के भीतर की अगर हम बात करें तो 2 इंटू 4 कितना होता है, ये होता है 8, तो यहाँ पर पहले आ जाएगा 8। अब इसके बाद 15 - 1 कितना होता है, ये होता है 14, और 14 इंटू -5 हो जाएगा -70 के बराबर, तो यहाँ पर मैं सीधे लिख देता हूँ -70। तो यहाँ पर फर्दर हमारे पास आ जाएगा 15/2 इंटू 8 - 70, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -62 के बराबर, है ना। अब 2 से 62 को हम 31 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है 15 का -31 के साथ। तो पहले मैं 15 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 31 के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू 5 इज 5, इसके बाद 1 इंटू 1 इज 1 एंड 3 इंटू 5 इज 15, 15 प्लस 1 इज 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, 1 हमारे पास कैरी आ जाएगा। इसके बाद 3 इंटू 1 होता है 3, और 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, लेकिन क्योंकि 31 हमारे पास निगेटिव था तो यहाँ पर भी हमें एक निगेटिव का साइन देना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से हमारे पास S15 यानी कि पहले 15 टर्म्स तक का सम कितना आ गया, ये आ गया -465 के बराबर, राइट। अब आइए हम बात करते हैं हमारे दूसरे फॉर्मूले की। अब इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए हमारे पास L यानी कि लास्ट टर्म की वैल्यू होनी चाहिए, और क्योंकि हमें इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले 15 टर्म्स तक का ही सम निकालना है, तो ये जो 15th टर्म यानी कि A15 होगा यही तो लास्ट टर्म होगा इस AP का, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ L यानी कि लास्ट टर्म हमारे पास कितना है, ये है -66। अब आप समझ पा रहे होगे कि हमने 15th टर्म यानी कि A15 की वैल्यू को पहले ही क्यों फाइंड आउट किया था, राइट। अब आइए इन वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें सम निकालना है पहले 15 टर्म्स तक का, यहाँ पर हमने n की जगह पर 15 पुट कर दिया, दिस इज इक्वल टू n/2 यानी कि 15/2 a प्लस l, a हमारे पास है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस l यानी कि लास्ट टर्म हमारे पास कितना है, ये है -66, तो यहाँ पर आ जाएगा -66 l के जगह पर। तो यहाँ पर फर्दर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 15/2, और ब्रैकेट के भीतर हमारे पास क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है 4, और यहाँ पर भीतर वाला ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -66
फर्दर यहाँ पर हमारे पास है 15/2 इंटू 4 - 66, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -62 के बराबर। इसके बाद 2 से 62 को हम 31 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर फिर से हमें 15 को मल्टीप्लाई करना है -31 के साथ। ये तो हम पिछली बार ही कर चुके हैं, तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट कितना आ गया 15 और -31 का, ये हमारे पास है -465, तो यहाँ पर भी आ जाएगा -465, और ये हमारे पास सम आ गया पहले 15 टर्म्स तक का, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट 2 में जो कंडीशन हमें गिवन थी, इससे सबसे पहले हमने एक सीरीज बना ली और हमने ये प्रूव कर दिया कि ये सीरीज एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले 15 टर्म्स तक का सम यानी कि S15 ये हमारे पास कितना आया, ये आया -465 के बराबर, राइट। तो यही हो जाएगा पार्ट 2 का आंसर। तो होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1 और पार्ट 2 समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।